क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। इसके साथ ही मंदिर रक्षा के उपक्रम के अंतर्गत आदरणीय श्री रमेश जी शिंदे ने आपके सामने तिरुपति के आंदोलन में सविस्तरता से लिखा। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ही दिन में अनेक स्थानों पर जो राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इस आंदोलन की वजह से ही वहाँ के जन पदाधिकारियों ने इस अनधिकृत अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विद्यापीठ का जो कार्य निर्माण हो रहा था उसे तोड़ने का आदेश दिया। इसी के समान जलगांव में जो पांडववाड़ा के विरोध में समिति ने एक भव्य मोर्चा निकाला था, उस मोर्चा की वजह से भी आज हिंदुओं को उस पांडववाड़ा में प्रवेश मिल रहा है। पिछले वर्ष वहाँ स्थिति ऐसी थी कि मुसलमानों ने अनधिकृत रूप से वहाँ पर अतिक्रमण किया था और वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। गोरक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले साल 4 जगहों पर ऐसे हुआ कि अवैध जो पशुवत गृह चल रहे थे उन्हें बंद करने का निर्णय वहाँ के स्थानीय जन पदाधिकारियों ने दिया। इसमें शिरसोली, जलगांव, महाराष्ट्र में जब समिति ने मोर्चा निकाला तो वहाँ के जन पदाधिकारियों ने एक पूछताछ समिति की नियुक्ति की और इस वर्ष 1 जून को यह पशुवत गृह बंद करने का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया। जैन मुनि परम पूज्य मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज ने मोरबा, रायगढ़ में जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन में हिंदू जनजागृति समिति ने सक्रिय सहभाग लिया। समिति के 10 कार्यकर्ताओं ने 30 से भी अधिक वहाँ के जो गांव है उन गांवों में जन जागृति की। इसके परिणाम स्वरूप वह पशुवत गृह का निर्माण करने के लिए वहाँ के शासन ने अनुमति नहीं दी। इसी प्रकार फलटन, सातारा में भी अवैध पशुवत गृह बंद करने की मांग हेतु समिति ने मोर्चा निकाला था। वहाँ पर भी वहाँ के प्रांतीय अधिकारियों ने वह पशुवत गृह बंद करने का आदेश दिया। कलंगुट, गोवा में अनेक वर्षों से जो अवैध पशुवत गृह चल रहा था उसे बंद करने के लिए हिंदू जनजागृति समिति ने अन्य संगठनों के साथ प्रयास किए। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने वहां छापा मारकर वह पशुवत गृह बंद कर दिया। धर्म रक्षा, धर्म शिक्षा के साथ साथ हिंदुओं का संगठन होना आज के काल में अत्यावश्यक है। हिंदू संगठन के लिए समिति ने पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा के बाद 10 जगहों पर हिंदू संगठन सम्मेलन आयोजित किए। इसका लाभ 2 सहस्त्र से अधिक हिंदुओं ने लिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में प्रांतीय हिंदू अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में जो नियोजन और आयोजन करना था उसका नेतृत्व समिति ने किया। इन अधिवेशनों में उपस्थित कई लोग आज यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भी उपस्थित है। पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन करना तय हुआ था तो उन राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनों में हिंदू जनजागृति समिति ने सक्रियता से सहभाग लिया। हिंदू समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वह निभाने के लिए उत्तराखंड तथा बांग्लादेश के जो हिंदू है उनके लिए भी समिति ने सहायता की है। यह विषय सविस्तरता से आप तक आया हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंसाचार के कारण जब विस्थापित होना पड़ा तो वहाँ कड़ाके की सर्दी से कारण उन्हें जो तकलीफ थी तो उसकी रक्षा होने हेतु समिति ने 200 से अधिक कंबल उनके लिए भेजे। वहाँ हिंदुओं की रक्षा करने के लिए प्रयास करने वाले बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के अधिवक्ता श्री रविंद्र घोष जी के हाथों यह सुपुर्द किए गए। धर्म रक्षा के साथ साथ राष्ट्र रक्षा के उपक्रम अंतर्गत हम देखते हैं कि कई जगहों पर राष्ट्रध्वज का अवमान होता है। इस विषय में हिंदुओं के प्रति संवेदना निर्माण हो इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज रास्ते में गिरते हैं, फेंके जाते हैं तो उनका अनादर होता है। इसे रोकने के लिए
सार्वजनिक स्थानों पर डिब्बे रखकर इन राष्ट्रध्वजों को इकट्ठा करना, लोगों को राष्ट्रध्वज का अवमान न हो, इसके लिए प्रबोधन करने का उपक्रम समिति ने चलाया। इसके साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय में हमने एक जनहित की याचिका भी प्रविष्ट की। उसके बारे में केंद्रीय विभाग को उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने राज्य शासन को भी ऐसे आदेश दिए हैं कि उन्होंने राष्ट्रध्वज का अनादर होने हेतु कुछ कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रप्रतीकों का अवमान रोकने के हेतु 8 घटनाओं में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा अभियान चलाया गया। इसमें से 3 घटनाओं में समिति को संपूर्णतः यश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की स्थापना का ध्येय अखंड मन में रखकर जो विविध उपक्रम चलाए गए, धर्म शिक्षा, हिंदू संगठन और धर्म रक्षा के, तो इन उपक्रमों में हिंदू जनजागृति समिति को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र